बाबू हम लोग कौन सा पढ़ेंगे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ेंगे। किस क्लास का बाबू? वही एलकेजी का बाबू, एलकेजी का 17 नंबर एंगल। एंगल हम लोग अभी तक कितना पढ़े? 16 टाइप का पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा बाबू आपको पढ़ने नहीं है क्लास 10 तक, है ना। बाकी ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पढ़ना बाबू सॉलिड एंगल वगैरह 3D शेप का एंगल, है ना। तो सब हम लोग को पढ़ना नहीं। हम लोग क्लास 10 तक बाबू इतना ही टाइप का एंगल पढ़ना, 17 टाइप का। तो 16 टाइप हो गया बाबू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, म्यूट कर बाबू। किसका किसका बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना। क्या पढ़ना? करस्पॉन्डिंग। आपने पढ़ा दिया कि नहीं? हाँ वो बता दिए बता दिए बता दिए। नंबर क्या होगा? नंबर 17 है, लास्ट वन है, लास्ट वन है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सर? शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से समझना। जैसे बाबू क्या ले, दो को पैरेलल लाइन ले लो, इस तरह से क्या ले लो। नहीं पढ़ाया है। अरे सैतान शुरू में पढ़ा है बाबू, हल्ला मत कीजिए। सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, हल्ला मत कीजिए बाबू, और शांति से पढ़िए, ठीक है। लाइन ले लीजिए, क्या ले लीजिए बाबू? लाइन ले लीजिए, लाइन ले लीजिए, है ना। ये तो मेरे पास रे है बाबू, शांति से समझना, ठीक। ये इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अरे शैतान म्यूट कीजिए बाबू, क्यों बाबू इतना मेंटल प्रेशर दे रहे हो? ये तो रे सारा का सारा रे है बाबू, और स्टिक घट गया क्या? चलो ठीक है बाबू, आप लोग इसको एज्यूम करो बाबू कि ऐसे कर देते हैं, समझना। ऐसे भी करेंगे थोड़ा देर भैया आ रहा बाबू, आने दो, ठीक। ये दो को क्या सर? पैरेलल लाइन ऐसे बाबू, इसको अभी हम लोग रे कहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा वो एरो दिया होने से ताने से। कौन सा लाइन देखो, स्टिके घट गया जी, स्टिके घट गया। चलो ठीक है बाबू, आपको रे ही से बना देते हैं। म्यूट कीजिए बाबू, किसका अनम्यूट है बाबू? म्यूट करो बाबू, ठीक। ये क्या बाबू? मान लो दो को रे है ऐसे बाबू, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग ये आपका क्या ये रे है ना। हम लोग आपको कौन सा पढ़े बाबू? दो को पैरेलल लाइन, शांति से सुनना। टू यू क्यों है बाबू? टू पैरेलल लाइन, वन पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, एंड इट इज है बाबू थर्ड वन इज ए ट्रांसवर्स लाइन। यहाँ पे बाबू मेरा कितना बनेगा? 8 टाइप का एंगल बनेगा। एक एंगल यहाँ बाबू, वन एंगल, टू एंगल, ये थर्ड, ये 8 एंगल बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। फिफ्थ हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, और 8 नंबर हो गया, है ना। तो इसी सब एंगल में हमको क्या निकालना रहता है? वो रिलेशन निकालना रहता है, कौन सा किसको कहेंगे, कौन सा किसको कहेंगे, ना वो कौन सा किसको कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। ये बाबू मान लो क्या, ये दोनों जो लाइन है पैरेलल लाइन है। यहाँ पे बाबू एक साइड एरो नहीं है, आप लोग एज्यूम करो कि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है। शांति से पढ़ना, शांति से करना। शैतान ये अच्छी पक्का नहीं रहा बाबू, हल्ला नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ गया। हाँ गुस्सा आ गया, चलो ठीक है। ये बाबू क्या बाबू? दो लाइन है ना। तो ये लाइन कैसा सर? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन है सर? पैरेलल लाइन है। एक लाइन बाबू इधर से ट्रांसवर्स करो, एक लाइन इधर से क्या करो? ट्रांसफर करो, शांति से समझना, है ना। एक लाइन इधर से क्या करो? ट्रांसवर्स करो, ट्रांसवर्स करो, है ना, ट्रांसवर्स करो, ठीक। एक लाइन क्या करो? इसको ट्रांसवर्स करके करो, है ना, ठीक है सर, ठीक। एक लाइन ऐसे हो गया, एक लाइन क्या हो गया? वो ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया। तो ये लाइन कौन सा हो जाएगा सर? ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। ये लाइन कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। शांति से समझना, एलकेजी का है, ठीक। एलकेजी का, किस क्लास का बाबू? एलकेजी का, एलकेजी का सिलेबस है ना, एलकेजी का, ठीक। तो यहाँ पे वो कितने कॉर्नर बन रहा है? एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है सर, एक यहाँ पे बन रहा है ना, हाँ सर। एक यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ऐसा ऐसा कितने कॉर्नर बन रहे हैं? यहाँ कॉर्नर बना सर, यहाँ 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 बना, इतने सारे कॉर्नर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बताएं, इसी को हम लोग क्या कहें? यहाँ पे ड्रा किया, यहाँ पे ड्रा किया, है ना, यहाँ पे ड्रा किया, ठीक बाबू। यार सीता कहाँ गए बाबू? अब आगे अगला वन हमको क्या पढ़ना बाबू? अगला वन, नेक्स्ट वन हमको क्या पढ़ना? शैतान ये बार बाबू गिर क्यों रहा? नेक्स्ट वन आ गया। अच्छा ठीक है शैतान, कॉमेडी मत करो। नेक्स्ट वन हमको कौन सा पढ़ना है? करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट वन कौन पढ़ना बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था। इसको समझना है, इसको समझना है ना, इसको समझना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बाबू? एक बाहर वाला एंगल ले लो, कौन ले लो? एक बाहर वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल, और एक अंदर वाला एंगल। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? सुहानी बाबू मन से पढ़ना है, सुहानी। यार एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। हाँ बाबू सुहानी, थोड़ा सा समझ में अगर नहीं भी आता ब्लर आ रहा सुहानी? नहीं हाँ ब्लर नहीं आएगा। डाटा बचा के रखना, सेव डाटा बाबू। आज के समय में वो क्या है, ऐसा था समझ रहे। पहले क्या था? सेव बाबू, सेव वाटर, सेव लाइफ। अब क्या बाबू? अब क्या बाबू आपका प्रोवर्ब चला? सेव डाटा, सेव लाइफ, है ना। डाटा बचाओगे क्लास होगा तो लाइफ आपका बचेगा, ठीक। नेक्स्ट सेव डाटा सेव लाइफ। हाँ डाटा बचाओ डाटा बढ़ाओ। ऐसा था समझ रहे। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल सर, और ये वाला एंगल,
एक बाहर का एंगल, ये बाहर है ना बाबू, ये बाहर साइड है ना, तो ये एंगल ये होगा, और ये एक अंदर साइड है, ये दोनों ट्रांसफर, ये बाबू पैरेलल लाइन के अंदर साइड है, तो ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल का। बाकी सब आपको हम बता चुके, बाकी सब बता चुके हैं ना। एक बाहर वाला एंगल सर ट्रांसवर्स बाबू, ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में एक बाहर वाला एंगल और एक ट्रांसवर्स लाइन के एक अंदर वाला, एक ही साइड में अंदर वाला लाइन, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सर करस्पॉन्डिंग आमने एंगल सामने कहेंगे। बस होगा। हाँ बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे ना। तो ऐसा ऐसा आप दिमाग लगाओ, कितने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं। ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो कितने सारे बनेंगे, शांति से समझना, शांति से समझना। एक बाबू, एक बाबू, एक बाबू, एक बाबू, शांति से समझना। ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ट्रांसवर्स लाइन के एक के साइड, ठीक। तो इधर भी तो है बाबू, ये भी तो, इसको ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे, इसको ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ भी तो है सर, यहाँ भी है बहुत, ये नंबर एंगल कौन सा हो गया, 3 नंबर, इसका एक बाहर इसी लाइन के एक साइड, तो ये वाला एंगल नहीं होगा भोले, ये 4 नंबर, तो 3 4 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और होगा सर, हाँ बाबू, और होगा, और होगा। एक यहाँ वाला ले लो, एक यहाँ वाला मान लो 5 नंबर ले लो, ये ट्रांसवर्स लाइन के अंदर हो गया। नेक्स्ट बाबू, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला एंगल, और इसका एक क्या हो गया, ये बाहर वाला हो गया, तो ये 5 6 हो गया, तो 5 6 आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और होगा सर, हाँ बाबू, एगो और होगा, एक यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक अंदर का एंगल, एक क्या लेना, अंदर का एंगल, एक क्या लेना, अंदर वाला एंगल लेना, एक क्या लेना, ये अंदर का एंगल लेना, ये अंदर वाला हो गया, और एक बाहर वाला लेना, एक यहाँ बाहर वाला हो गया, है ना। तो एक 7 दे दो, एक 8 दे दो। तो इस तरह से बाबू 1 के साथ 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 के साथ 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, 5 के साथ 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, 7 के साथ 8 करस्पॉन्डिंग, ये सारा का सारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सारा का सारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। बाकी तो आपको इसमें सब बताइए दी है ना, अल्टरनेट एंगल वगैरह क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। ये अभिषेक बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अभिषेक पीयूष से वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो बाकी सारा का सारा क्या होगा, बाकी सारा हम बता चुके हैं ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे सर, करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग उसको कहेंगे बाबू, ट्रांसवर्स लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन, दिस वन इज द पैरेलल लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर वाला एंगल, और इसी का छो, बाकी सब भूलो। ट्रांसवर्स लाइन के बाबू एक ही साइड में बाबू, एक ही साइड में बाबू, ये बाहर वाला एंगल, और इसी बाबू ये अंदर हो जाएगा ना, ये पैरेलल लाइन के बीच में तो अंदर हो गया, तो बाहर का एंगल एक अंदर का लाइनिंग, एक ही साइड में, एक ही साइड में। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे एंगल को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। अब इसको हटाने दो, है ना, इसको क्या कर हटाते हैं। उसी तरह से बाबू यहाँ भी हो गया ट्रांसवर्स लाइन, ये 2 नंबर हो गया, तो इसका एक बाहर, इसका एक अंदर कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा। तो 2 4 आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। 2 4 क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ना, है ना। तो इसको बढ़िया से डायग्राम आपको बनाते हो, आप लोग को भी बढ़िया से बनाना है ना। एकदम ये सब किस क्लास का, 2 3 क्लास का, 2 3 का, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं बाबू, सारा का सारा 2 3 क्लास का। भले आपको टीचर नहीं पढ़ाता स्कूल में बाबू, है ना, लुटने का काम जो है बाबू, सब 2 3 में पढ़ा देता है, 6 7 में क्या पढ़ाएगा, है ना। तो नेक्स्ट बाबू हम लोग इसका एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, है ना। क्या लेंगे सर, ये 2 पैरेलल लाइन बना बाबू, एक लाइन सर, ये लाइन क्या हो गया बाबू, पैरेलल लाइन हो गया, इधर से एक लाइन ऐसे कट कर दो, है ना, ठीक सर। तो इस लाइन का नाम क्या है सर, ट्रांसवर्स लाइन। ये जो कट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे। इसका नाम क्या वो, ट्रांसवर्स लाइन। ये आपको हम लिखाए हैं, इसको हम लिखाए हैं, ये क्या हो गया, वो ट्रांसवर्स लाइन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन। मन से पढ़ना संकल्प बाबू, ये संकल्प कर क्या रहा है, इतना वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सत्यम है, मन से पढ़ना है सत्यम, कहाँ गए सुहाने इसको, अच्छा ठीक है। ये पीयूष बाबू वीडियो ऑन कीजिए, पीयूष वीडियो ऑन कीजिए बाबू, हर्षिता चलो ठीक है। तो बाबू अब इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहें सर, एंगल नंबर 1, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में एक बाहर वाला एंगल, और ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला एंगल, एंगल नंबर 2 1 2 क्या होगा आपस में, ये 1 2 क्या होगा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ये बाबू एंगल नंबर, इसको नाम दे दो, इसको एंगल 1 दिए, इसको 2 दिए, इसको मान लो 3 दे देते हैं। तो इसका एक बाहर वाला बाबू, तो इसी के साइड में, इसी के साइड में ये एक अंदर वाला होगा, तो 3 4 क्या होगा आपस में, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। 3 4 आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नेक्स्ट बाबू, है ना, यहाँ पे बाबू एक 5 नाम दे दो, तो ये अंदर वाला हो गया ना बाबू, ये अंदर का हो गया। इसी में बाबू एक बाहर वाला ले लो, 6 ले लो, 5 6 आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। नेक्स्ट बाबू एक और बच गया बाबू, एक ब्लैक वाला बच गया, एक बाबू ये वाला,
ये 7 हो गया, तो ये अंदर का एंगल, तो इसके बाहर में ट्रांसवर्स लाइन के, इसके बाहर में ट्रांसवर्स लाइन के कौन वाला एंगल होगा? इसके बाहर में ट्रांसवर्स, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इसके बाहर में बाबू इधर इधर। तो 7 और 8 ये सारा का सारा एंगल आपस में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। आपस में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो यही आपको लिखना है, यही आपको क्या करना है? वो लिखना है ना, लिखना है ना, लिखना है ना। तो इसको इंग्लिश में लिखा था, मतलब कहने का मतलब क्या है? अभी लिखना नहीं, अभी समझना, लिखोगे अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या सर? एंगल बाबू, एंगल 1 एंड एंगल कौन सा सर? 2, एंगल 1 और 2, ठीक ठीक बाबू। एंगल 1 बाबू और एंगल 2 कौन से लिखा है? ब्लू से लिखा हुआ। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है सर? ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स एंगल, ठीक बाबू। एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 का पेयर और एंगल डिफाइन कर 4, दीजिए ना ठीक। क्या बाबू क्या कर दे? सर, डिफाइन कर दीजिए ना। ऐसे शैतान पढ़ो, पहले डिफाइन कर दे, ठीक। 3 के साथ 4, एंगल 5 के साथ कितना बाबू? एंगल 5 के साथ एंगल 6, और एंगल 3 के साथ एंगल 4 बाबू, हो गया। एंगल 7 के साथ एंगल एंगल 7 8, के साथ एंगल 8। एंगल 7 के साथ एंगल 8, एंगल कितना? 8, एंगल 8। ये सारा का सारा क्या बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये सारा का सारा क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सारा का सारा क्या बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या बाबू? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो यही बाबू, यही आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसको आप डिफाइन करते हैं। अब आप लोग लिखिए बाबू, अब आप लोग राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन। स्वानी बाबू समझ में आ रहा है? स्वानी, हाँ अब तेज हो जाना बाबू। 1 साल के अंदर बाबू आपको पटना में एकदम छा जाना। यहाँ के बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट पटना के, शुभ है बाबू, हर्षिता है, आरब भी है। आरब से तो नहीं है जी, देखो आरब भी है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अब राइट डाउन करो स्वानी। इसको बस जो भी पढ़ाएंगे बाबू उसको स्पाइरल कॉपी में फेयर करना है, ठीक है ना। सुंदर से जैसे सारे बच्चे कहते हैं। लिखिए बाबू, भेन बाबू 2 पैरेलल लाइन। ये सब किस क्लास का जी? LKG UKG का बाबू। मैंने 1 2 में मैक्सिमम टीचर को पढ़ा देना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाते बाबू, है ना, नहीं पढ़ाते स्कूल वाला। ठीक, नेक्स्ट बाबू, भेन बाबू 2 बाबू 2 पैरेलल लाइंस। लिखो भेन 2 पैरेलल लाइंस बाबू, 2 पैरेलल लाइंस आर बाबू इंटरसेक्टेड बाई बाबू थर्ड। आया कौन कौन नहीं बचा बाबू? थर्ड लाइन में भेन 2 पैरेलल लाइन बाबू आर इंटरसेक्टेड बाई बाबू थर्ड लाइन। देन एंगल्स, लिखे वो, लिखे अब लिखे आप लोग। देन बाबू एंगल्स ऑक्यूपाई। अभी साइंस पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में बाबू। ये सब तो बाबू मैथ है, तो मैथ में वीडियो तो है ही नहीं, खोजते नहीं मिलता। देन एंगल्स ऑक्यूपाई बाबू, देन एंगल्स ऑक्यूपाई द सेम। सर आपका वीडियो स्टॉप है। अरे मेरा वीडियो स्टॉप ना होता बाबू, ठीक ठाक है। सेम बाबू, सेम रिलेटिव। ज्योमेट्री में क्या बोले? क्या क्या बाकी ज्योमेट्री में? अच्छा ठीक है, लिखिए सेम रिलेटिव पोजीशन बाबू एट ईच इंटरसेक्टिंग। लिखिए एच ईच इंटरसेक्टिंग आर नोन एज intersection are known as corresponding angle। are known as, क्या बता भोली? सर बोली ना अभी। are known as बाबू corresponding angle। अभी कितना टॉपिक बचा हुआ है इसमें? अभी बेसिक हम लोग पढ़ेंगे बाबू। अभी आपको बाबू एंगल मेजर करना बताएंगे स्केल से। बहुत सारे को एंगल मेजर नहीं करने आता है। प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करने बताएंगे, कैसे मेजर करेंगे। राइट डाउन करो सर आप मेरे हाँ। घर आए थे तो मुझे बताए थे। अच्छा ठीक है, बहुत सारा को नहीं आता। अभी इसमें बहुत टॉपिक है बाबू, बहुत टॉपिक है। जल्दी कीजिए। और उधर क्या देख रहे स्वानी? इधर देखिए बाबू, उधर देखने में लगे शैतान। राइट डाउन कीजिए बाबू। स्वानी लिखे बाबू। सर हाँ बाबू, वो कहाँ गया बाबू? दीपक, अभिषेक एकदम सट के बैठता। चलो ठीक है, कौन नहीं आज? ये पीयूष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। पीयूष
पीयूष बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आया कौन? हाँ बाबू, क्या है बाबू, क्या हुआ पीयूष? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। संकल्प है, शिवानी है, तन्नू है, सत्यम है। सत्यम है, जय सत्यम बाबू। सत्यम यस सर। कहिया पिटने के लिए आ बाबू, कब तक एग्जाम है? अभी तो बाबू ढूंढेंगे। राजनंदिनी मेरी है। 28 तक। अच्छा ठीक है, निक्कू है, हर्षिता है, सलोनी, आयुष है, दीपक, अभिषेक, लक्ष्मी, स्वाति। चलो ठीक है। ये लक्ष्मी बाबू समझ में आया? लक्ष्मी सर हाँ हाँ लक्ष्मी। कछुआ, कछुआ बाबू कहाँ गई? यस सर। आ रहा है समझ में? बोले सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें। ठीक है, हर्षिता प्लीज शो योर वीडियो बाबू। हर्षिता सॉरी। चलिए लिखे 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 बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें एक कंसेप्ट याद रखना, एक क्या रखना, कंसेप्ट याद रखना। कौन सा कंसेप्ट सर, कौन सा कंसेप्ट? एलकेजी वाला, एलकेजी वाला। किस क्लास वाला? एलकेजी वाला। देखो क्या है बाबू, बच्चा कोई एब्सेंट है बाबू। आयुष, एक आयुष नहीं है। आयुष तो है। आयुष कहाँ गया बाबू? पीयूष, पीयूष तो आ रहा है बाबू, जा रहा है। शैतान अटेंडेंस कहाँ गड़बड़ हो गया तब। 21 अरज्ञा, अरज्ञा शैतान। चिया, चिया। यस सर। हाँ बाबू, सब है बाबू। चिया भी बाबू चिया। चाय पीने गई है। चिया भी चाय पीने गई है। हाँ यस, उसका नाम ही है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे ध्यान देना। देखो बाबू, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना सर, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना बाबू, आपस में इक्वल होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, समझो। जैसे कोई बोल देगा ई वाला एंगल 30 डिग्री है, तो कहेगा ई वाला एंगल कितना होगा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। तो ये एंगल कोई 30 दे दिया ना, तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दे बाबू, तो सारा एंगल आपको क्या आना चाहिए? पहचानने के लिए आना चाहिए। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है सर, कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है सर, कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, है ना? सारा एंगल पहचानने के लिए, सारा एंगल पहचानने के लिए आएगा ना, सारा एंगल पहचानने के लिए आएगा ना, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? आसानी से बन जाएगा, है ना, आसानी से बन जाएगा। तो एक कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, एक कंसेप्ट लिखेंगे आगे बाबू। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाबू क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना? सर अभी मैं नहीं लिखा, थोड़ा सा। हाँ तो थोड़ा फास्ट लिखो, नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखेंगे, वो कंसेप्ट में लिखेंगे। ये सब सारा का सारा सेकेंड क्लास का सिलेबस है जी। आप लोग के स्कूल वाला टीचर नहीं पढ़ाता बाबू, बात अलग है, लेकिन पढ़ा देना चाहिए, है ना, पढ़ा देना चाहिए। नहीं पढ़ाता वो क्या किया जाएगा? पढ़ा ही देगा वो, तो फिर बिल्डिंग कैसे बनेगा? सारा का सारा ये सब सेकेंड क्लास का चीज है। नेक्स्ट बाबू, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू आर बाबू इक्वल। मतलब क्या होता है? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। डेट इज कहने का मतलब क्या बाबू? डेट इज कहने का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ए आयुष शैतान फेयर कर रहा है बाबू। आयुष, ए आयुष बहुत दिन से पीटे नहीं बाबू, तबीयत मेरा खराब लग रहा है। क्या करें आयुष, पीटते नहीं बाबू तो मन खराब हो जाता है। कब पीटने के लिए आए आयुष? ए बोले। नेक्स्ट बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब क्या सर? एंगल ए का दो करस्पॉन्डिंग है ना, तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बाबू एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 2 होगा। एंगल 1 और 2 क्या होगा? बराबर होगा। कैसे सर? करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो एंगल 1 2 क्या होगा? बराबर होगा। 3 के साथ क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 और 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 3 भी और 4 भी आपस में क्या? यही बात याद रखना। आपको पहले पहचानना है वो कि कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे पहचान गए तो उसके बाद एक बात याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक। 3 के साथ 4 बाबू। 5 के साथ एंगल कौन सा सर? 5 के साथ 6 आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। 5 के साथ 6 क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। 7 के साथ 7 बाबू, 7 बाबू, 7 के साथ एंगल क्या होगा? 8 होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
सुहानी बाबू समझ रहे बाबू? कहाँ गया दीपक अभिषेक? सुहानी हाँ ये सब पढ़ी थी अभी बाबू कि नहीं पढ़ी हो? नहीं। ऐसे चलिए कोई 2-3 दिन एडजस्ट कीजिए बाबू, है ना, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। आपको बाबू तो ये सब बाबू 2 साल पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या करोगे, आपकी गलती नहीं है बाबू। सर कितने स्टैंडर्ड में है? सुहानी 8 स्टैंडर्ड में बाबू। मुझसे बाबू एक को- क्लास ज्यादा सर। अरे तो स्कूल वाला पढ़ाता नहीं है बाबू, क्या करे, बाबू की गलती थोड़ी, स्कूल वाला उसको पढ़ाता नहीं तो कहाँ से सीखेगी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर अभी तक अलजेब्रा भी उसे आता होना चाहिए सर। नहीं अलजेब्रा भी अभी नहीं पढ़ी है बाबू मेरी। लिखे वो, लिखे जल्दी से लिखे। कहाँ था सर अगस्त्य? अगस्त्य कहाँ था शैतान? सर मैं ट्रेन में था। अच्छा चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, तो इस तरह से बाबू आपका 17 टाइप का एंगल बाबू सारा का सारा लगभग हमने खत्म कर दिया। सारा का सारा आपको बता दे, इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल सारा बता दे, एक्सटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंटर सारा हो गया ना रौनक? कि बच गया कोई बाबू? रौनक, ए रौनक शैतान कूट देंगे देखो ना। यस सर। सारा एंगल हो गया बाबू की कुछ कुछ बचा हुआ कोई भी? सारा बच्चा 17 एंगल का फेयर करेगा। अब बाबू आपको एकदम भी ड्रॉ करना है। नहीं, एक बार ड्रा कर लेना, एक ही बार ड्रा करना था, दोबारा नहीं ड्रा करना है। सारा बच्चा 17 एंगल को याद करके इसका फेयर करके सुंदर से आएगा। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाना है। एंगल में क्या आता है वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, मन से पढ़ना। हाँ यस सर, एंगल में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेशियो का। ठीक, शांति से समझना बाबू। आपको फोटो देखना, पहचानना, फोटो देखना बाबू, पहचानना। आपको एंगल का फोटो देख के पहचानना है कि कौन सा एंगल होगा, उसका प्रॉपर्टी यूज करना है और आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू। सर ऐसे गिनती स्टार्ट सर नो सर, क्वेश्चन नंबर 21 होगा सर, क्योंकि उस अच्छा समय ठीक है, क्वेश्चन कह रहा बाबू ये एंगल 30 कोई देगा। अच्छा ठीक है बाबू, फाइंड द वैल्यू बाबू। क्या लिखेंगे क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन क्या बाबू? क्वेश्चन बेस्ड अपॉन है, हेडिंग क्या देगा वो? क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एंगल। तो क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हेडिंग द बाबू एंगल्स, एंगल्स पे क्वेश्चन। ये 30 डिग्री बाबू, तो आपको निकालना बाबू, इसका निकालना, बाई की वैल्यू निकालना बाबू। ठीक, अब शांति से समझना। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे x है बाबू, तो x की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे z है बाबू, तो z की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे करना है, क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं। सर बनाए सर। बनाओ बनाओ संकल्प, रोना धोना नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा संकल्प? सर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है संकल्प? 180। संकल्प शैतान, स्ट्रेट लाइन पे कई डिग्री का एंगल बनेगा? सर 180। नहीं आ रहा फिगर। क्या फिगर नहीं आ रहा? सर फिगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिगर में समझना क्या, वो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखना है। LKG वाला चीज है शैतान। बादाम नहीं खा रहा बाबू संकल्प? बादाम नहीं खा रहा क्या जी संकल्प? आजकल बादाम खाना छोड़ दिया बाबू? सर मैं हमेशा खाती हूँ। हाँ बाबू, बादाम नहीं खा रहा बड़ा वाला बाबू, पास्ता बादाम? सर मैं कुछ दिन से नहीं खा रहा था सर, आज खा रहा हूँ। इसीलिए कमजोर हो गया शैतान, कुछ दिन से नहीं खा रहा, इसीलिए बुद्धि काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन से आपका बुद्धि नहीं ना काम कर रहा था संकल्प बाबू, इसी कारण नहीं काम कर रहा था। यस सर। सर मैं कल से खाऊंगा। हाँ कल से बाबू। सारा बच्चा मिलकर पास्ता बादाम सुबह 2 पीस खाना है, कच्चा वाला नहीं, रात में उसको पानी में डालो, सुबह खाओ। 2-3 से ज्यादा मत खाना, नहीं तो फिर गर्मी हो जाएगा बाबू। सर पास्ता। यस सर मम्मी। पिस्ता बादाम बड़ा वाला नहीं आता जी, वो बादाम खाइए सुबह सुबह डेली बाबू। यस सर वही खाती हूँ। हाँ सारा बच्चा खाइए बाबू, 1 साल में देखिएगा आप लोग तेज। देखो संकल्प 4-5 दिन से नहीं खाया तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया बाबू, उसको समझ बोल नहीं रहा आ है रहा। पिस्ता कौन है? पास्ता का बड़ा भाई। अरे जो भी रहा पास्ता पिस्ता वही है बाबू, ठीक है ना? सर देखो, एंगल 30
नीचे का भी एंगल 30 होगा क्योंकि बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जो नहीं खाएगा बाबू उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। शैतान सर आप भी ध्यान देना। खाते हैं? आप भी खाना शुरू कीजिए सुहानी। सर फर्स्ट में एंगल 30 है ना? सर आप भी खाते हैं? हाँ बाबू सारा मिलकर खाए था। हम खाएंगे तब ना आप लोग को कहेंगे खाने के लिए बाबू। चलो ठीक है। वाई की वैल्यू 30 डिग्री लग रही है मेरे को। आजा ठीक लग रही है। बादाम खाइएगा तो सही में लगेगा, ठीक है ना। सारा बच्चा सुबह बाबू रात को पानी में डाल देना, फूल जाती है बाबू, पानी में डाल देना, थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, सुबह खाइए। फूल के ही हाँ। खाते हैं। जो नहीं खाएगा बाबू उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो संकल्प का 6 दिन से बुद्धि भ्रष्ट होता है। नहीं होगा सर। नहीं कैसे होगा शैतान, सबका होगा अभी जी। नो सर। अच्छा ठीक है हम लोग पढ़ते हैं। 21 नंबर में वही होगा आंसर। अच्छा ठीक है अब शांति से सुनो। सर वैसे मेरा फर्स्ट एक साइड निकल गया। और ये मारिया। ए बाबू बहुत पिटेंगे शुभ बाबू। देखो ये 30 डिग्री है, ठीक है बाबू। तो अभी आपको अरे ये बताएं कभी भी बाबू, माइक ऑन कर लेता है। ऐसा था शांत रहो। ये 30 डिग्री है सुहानी बाबू, ठीक। तो ये 30 डिग्री बाबू, तो ये बाबू ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में लगा बाबू ये वाला एंगल। ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अरे बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन के बाहर वाला एंगल है, ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड में अंदर वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये आपस में क्या होता है सुहानी, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री है सुहानी, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक ठीक है बाबू। और आपको बताएं बाबू, वर्टिकल अपोजिट। अच्छा ठीक है शैतान समझ रहे। आपको बताया था बाबू कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ से चलो एक स्ट्रेट लाइन पे, इसी लाइन पे आगे ना बाबू, यहाँ से चलना शुरू किया इसी लाइन पे आगे, तो 180 डिग्री बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से यहाँ 180 और 30 इतना है, 30 कितना, इतना 30 है। तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 180 में 30 घटाओगे देखो तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा सुहानी बोली। ये सुहानी ये 30 डिग्री है बाबू, 180 180 टोटल है, तो ये कितना निकलेगा सुहानी, और 150 कितना होगा सुहानी बाबू। ऐसे था जिससे पूछते 150। हाँ बाबू जिससे पूछते हैं उसी को बोल देते बाबू। 50। आपको पढ़ा के तेज कर दिए, और जो नयका बच्चा उसको पर ध्यान नहीं देंगे तो सब नहीं थे, उसको भी तेज करना है बाबू कि नहीं कछुआ। हमारे स्वाति को देखो तो पढ़ा के तेज कर दिए। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अब बाबू ये हो गया 150, ठीक 150 डिग्री बाबू, है ना। आपको निकालने क्या करा, एक सी वैल्यू निकालने करा, ऐसे शांत रहिए। सर बहुत फिर हाँ अभी 150 कैसे निकाल दिए? बहुत पीटेंगे शैतान, खाली हल्ला कर दे। टोटल 150 180 होगा ना जी, 180 में 30 का सब करेक्ट करो कितना होगा, 150 होगा। ठीक ये 150 बाबू, तो ये और ये वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। आपको जेड निकालने का रहा, x बराबर 150, तो ये एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल, तो ये 150 है, तो ये भी कितना होगा, ये जेड भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, जेड भी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 है ना। तो इसी तरह का आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, उसको सोल्व करना रहेगा। बोलो क्या हुआ कछुआ, नहीं समझ रहा बाबू। क्या हुआ स्वाति, बहुत पीटेंगे सुन बाबू, बहुत हल्ला करता, पढ़ता नहीं तो बाबू चल जाओ। हाँ बाबू बोले स्वाति। अरे एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल होगा ना। अरे बाबू ऐसा शांत रहे बाबू। एक क्वेश्चन को बाबू हम लोग बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है बाबू, और एक सा बाई को इंटीरियर नहीं होगा मेरे शैतान, ये कोई टाइप का एंगल नहीं है। इधर रहता तब ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड में अंदर वाला एंगल रहेगा तब उसको को इंटीरियर कहेंगे। ये वो बाहर है वो अंदर हो गया, अपोजिट साइड में हो गया, तो इसको को इंटीरियर नहीं कहेंगे। कोई टाइप का एंगल नहीं है, एक्स वाई कोई रिलेशन नहीं। लिखे बाबू। सर मेरा सही है। अच्छा ठीक है, बोलो हर्षिता। सर कोई ना नया ज्वाइन किया, हिमांशु सर। अरे बाबू हिमांशु बाबू, हिमांशु कहाँ गए बाबू, हिमांशु सर है बाबू, इंग्लिश वाले। ओह सॉरी सर। चलो ठीक है, लिखे बाबू। सुहानी थोड़ा सा समझी बाबू, सुहानी। हाँ लिख रही बाबू कि नहीं लिख रही हो, चेक करेंगे। लिख रहे। हाँ लिख रहे, सुंदर लिखना। देख दो यहाँ सब बच्चे बाबू शैतान है सब। आपको अभी बाबू तमिल का लैंग्वेज सिखाएंगे, तेलुगु सिखाएंगे, सारा लैंग्वेज सिखाएंगे। नेक्स्ट बाबू तमिलियन इधर। अच्छा ठीक है, ये सब को बाबू खाली गप करने का बहाना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अभी हम लोग आसान करेंगे, आसान LKG वाला करेंगे। आपको ये दिया LKG वाला तो पहले ही कर चुके ना सर।
हाँ बाबू, अरे तो ये सब भी वही है बाबू। यहाँ वाला एंगल दे देगा सर 70 डिग्री, यहाँ वाला 70 डिग्री का देगा। और यहाँ वाला पूछेगा यहाँ से सीधे दूर वाला नानी घर वाला, नानी घर वाला यहाँ पूछेगा एक्स की वैल्यू। शांति समझो, एक्स कितना डिग्री होगा, ये वाला देगा, ये वाला पूछेगा, ठीक, इसका वैल्यू पूछेगा कितना डिग्री होगा सर, है ना सर? हाँ सर, हाँ सर, है ना सर? हाँ सर, हाँ सर। देखो कैसे निकालोगे, आपको बाबू बताए थे सुहानी बाबू, आपको तो नहीं बताए, ठीक है? सर 70 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल का, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाबू, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? हाँ बाबू ये भी सही बाबू, हाँ, कि अल्टरनेट आपका एक्सटीरियर एंगल होगा सर, 70 डिग्री हाँ। सेम होगा। हाँ सर हाँ। बोलिए। हाँ बाबू, ये बाबू क्या हो जाएगा अल्टरनेट, ये देखो अल्टरनेट क्या होता है, बाहर ये भी एंगल बाहर का, ये भी एंगल बाहर का, और एक बाहर में ट्रांसवर्स लाइन के इधर, एक इधर, है ना, तो इसको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये 17 है बाबू, तो ये भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। आपको हो जाएगा सर। आपको थोड़ा कम समझ में आएगा सुहानी, क्योंकि बाबू 3-4 दिन हो गया ना। हाँ बाबू बोलो दीपक, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा? ये 17 है बाबू, तो ये भी 17, क्योंकि हो जाएगा सेम होगा सर, 70 डिग्री एक्सटीरियर हाँ 70 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना का हाँ, प्रॉपर्टी मेरे यूज होगा इसमें। ये 70 डिग्री बाबू, तो इसका ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये सर बाय एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ सर। ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है। सर मेरे को लग रहा था। लिखिए लिखिए इसमें लिखिए y लिखिए। कौन है, z कौन है? इसमें नहीं है, इसमें एक को पूछ रहा है, बाई जेड नहीं पूछ रहा है, एक को पूछ रहा है। लक्ष्मी अच्छा ठीक है, लक्ष्मी आ रहा है समझ में बाबू? यस सर। पीछे वाला याद करके आई हो स्वाति? करना है। स्वाति, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। स्वाति पीछे वाला सारा एंगल याद किया बाबू? यस सर। तो एंगल का सबसे आसान टॉपिक बाबू, खाली आपको 4-5 को एंगल है, एंगल खाली ध्यान रखना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं ना। मतलब पिक्चर्स में होते हैं तो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि ऐसे तो स्क्वायर पे 90 डिग्री बनता है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल अभी और बढ़िया बढ़िया पिक्चर आएगा। ए संकल्प समझ में आ रहा है शैतान? संकल्प बाबू, संकल्प, ए संकल्प आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गया कहाँ शैतान, बादाम खाने चल गया क्या संकल्प? ब्लर आ रहा है सर, कभी ठीक हो जा रहा है, कभी ब्लर आ रहा है। डाटा बच रहा है बाबू? सर डाटा बहुत बच रहा है सर, फोन से क्या काम होता है? ब्लर तो नहीं आना चाहिए भोले बड़े बाबू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% बैटरी है बच रहा बाबू, ठीक। सर परसेंटेज में भी ज्योमेट्री का यूज होता है क्या? अभी हम लोग बाबू सिंपल पढ़ेंगे, बच्चे को बाबू समझाना। नेक्स्ट बाबू, ये एंगल दे दे बाबू 85 डिग्री, ठीक। तो आपको क्या पूछेगा सर, क्या पूछेगा सर, क्या पूछेगा सर? ये वाला एंगल पूछ देगा, ये वाला एंगल पूछ देगा, एंगल एक्स पूछ देगा। 85 डिग्री। नो सर, गलत गलत गलत। कितना होगा बाबू? सुहानी बता दो बाबू एक्स की वैल्यू, देखो मेरा सुहानी बताएगी। डिग्री कितना होगा सुहानी? कैसे सुहानी, कैसे सुहानी? हाँ सर करेक्ट, सही है सर, सही है सर, 85 डिग्री। कारण बताओगे ना सुहानी, कैसे बाबू? इक्वल है। कौन इक्वल है? एंगल का नाम क्या होगा, कौन सा एंगल होगा? इक्वल है, कौन सा एंगल होगा? एंगल का नाम याद रखना सुहानी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। करेक्ट। कॉरस्पॉन्ड, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, है ना बाबू? इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। देखो तो मेरी सुहानी धीरे धीरे बाबू इसको पढ़ाया नहीं गया, नहीं तो मेरी ये सबसे तेज बच्ची होती, बेचारी को पढ़ाया नहीं गया, टीचर सब पढ़ाया नहीं, वो खाली फीस ले लेके 2 बिल्डिंग बना लिया, है ना सुहानी? हमारे में भी 2 बिल्डिंग है सर, पता नहीं कैसे सारे स्कूल वाले प्रिंसिपल यही करते हो, आप लोग से फीस ले लेके 2 बिल्डिंग बनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, बढ़िया टीचर रखेंगे। सर हमको 0 एंगल तक पढ़ाया गया है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू,
क्या सर? कुछ नहीं, ऐसे लाइन रहे सर, क्या दिक्कत है बाबू? और ये एंगल दे दे बाबू 90 से 110 डिग्री, 90 से ज्यादा है ना? बोले ठीक है सर। ये एंगल से बाबू यहाँ वाला एंगल अगर पूछ दे सर, यहाँ वाला एंगल पूछ दे बाबू x डिग्री, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 110 डिग्री। आय शैतान। सर 180 डिग्री को यूज कर 180 स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी यूज कर देखिए तो। लिखे लिखे बाबू, यहाँ से ये पूछ रहा है बाबू। सर रुक जाइए 2 मिनट। बना सुहाने, बनाइए बाबू सुहाने, बताओ अगस्त्या जल्दी बना बाबू। आर्यन बाबू, ये आर्यन कौन है जी? हेलो सर अल्टरनेट एंगल है। आयुष बाबू कहाँ चल रहा है? नहीं ठीक है सर तन्नू, 70 डिग्री होगा। ठीक है बाबू, बहुत शांत रहे तन्नू। ये स्वाति कहाँ गए बाबू? स्वाति सर मिल गया। नहीं बना स्वाति? सब बच्चा बाबू खाने कितना होगा स्वाति? सर 70 डिग्री। 20 हाँ डिग्री। बाबू, कितना होगा लक्ष्मी? 70। हाँ, मेरा सारा बच्चा अब तेज हो गया, सारा का सारा तेज हो गया। सेवन, हाँ वेरी गुड बाबू दीपक, वेरी गुड दीपक। अल्टरनेट एंगल 24। सर मैं बताऊं कैसे है 70 डिग्री, क्योंकि हम जब माइनस कर देंगे 180 डिग्री। यस सर, x plus 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, ऐसा शांत रहो, शांत रहे बाबू। तन्नू बहुत बोलती है, तन करती है तन्नू खाली। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू क्या करना बाबू, ये एंगल 110 डिग्री है सर, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा सर? 110 डिग्री जिन लोगों कॉरेस्पॉन्डिंग। को आता है वो लोग बना सकते हैं। हाँ, ये एंगल 110 डिग्री सर, तो दिस इज आल्सो 110 डिग्री सर। क्यों सर? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, अब बाबू एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू 180 डिग्री बनता है, यहाँ से यहाँ चलोगे बाबू मेरे तो 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। म्यूट करो बाबू। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, जिसमें 110 डिग्री यहाँ है, तो बचेगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से यहाँ टोटल बनेगा वो 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पहुंचो तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जिसमें 110 डिग्री यहाँ है। ये पूरा का पूरा हिस्सा 180 डिग्री, 110 डिग्री यहाँ, तो ये बचेगा जो हिस्सा वही होगा। तो 180 माइनस 110 करोगे तो कितना आएगा? बोले 17 आएगा, 70 डिग्री। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है सुहाने, पता है बाबू? हाँ, कितना डिग्री बनता है भोली? 180। हाँ बाबू, ये सब चीज पता रहना चाहिए। आंसर सर दिया। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब बाबू आपको कुछ बनाने ला दे देते, क्वेश्चन बना के लाना है बाबू। आपको भी बना के लाना है सुहाने, और आपको 2 घंटा बाबू। उसके बाद अभी इसका दोनों को क्लास अटेंड करना। ट्वेंटी 25 नंबर बाबू। बहुत पीटेंगे शैतान। DIY बाबू मतलब बाबू डू इट योरसेल्फ करना, अपने आप करना, अपने से करना। ये इस तरह से बाबू, इस तरह से बाबू मेरे, इस तरह से है। यहाँ पे बाबू 35 डिग्री है भोले, यहाँ पे बाबू 65 डिग्री है भोले। 65 नहीं, यहाँ ज्यादा बढ़ा बाबू, यहाँ 80 डिग्री ले लो भोले। तो ये एंगल आपको निकालना है x बराबर 60। सर ये शायद x का मान करके लिखना DIY। सर कौन हंस रहा है? बेक बोल। बहुत पिटेंगे बाबू। तन्नू कहाँ हंस रही बाबू? सर मैंने बुक पटक दिया गलती से। बहुत पिटेंगे शुभ बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये पैरेलल लाइन है सर, ये ट्रांसवर्स लाइन है सर। हाँ सर, है सर। सर DIY का टाइम हो गया। हाँ तो DIY ये दे रहे हैं।
यहाँ पे बाबू ये कितना है सर, 120 डिग्री है बाबू। तो यहाँ से कौन निकालना सर, यहाँ से ये वाला एंगल निकालना है भोले, ये x डिग्री का वैल्यू निकालना बाबू। ए लक्ष्मी कैसे तेज होगी बाबू, लक्ष्मी यस कैसे तेज बनोगी बाबू। ये हो गया 130 डिग्री। आपको निकालना है कौन सा बाबू, इधर वाला ये वाला एंगल, x की वैल्यू निकालना 28 नंबर भोले। एकदम तेज हो, सारे बच्चे को बाबू तेज हो जाना, तेज हो जाना, एकदम तेज हो जाना। सर कम दीजिएगा। काम क्या दें बाबू, सर सर इसलिए मैं कम मांग रही हूँ आपसे क्योंकि मेरे को इंग्लिश का प्रिपरेशन भी करना है। सर साइड प्लीज, मैं 26 नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा लिखो सर मेरे को 29। इंग्लिश प्रिपरेशन भी करना है। अच्छा भोले सुन लिया बाबू, सर साइड प्लीज। ये डिग्री है बाबू। सर ये साइड हो जाएंगे। सर मेरे बुक में जो एनसीईआरटी बुक में जो ज्योमेट्री सारा बन जाएगा तब मेरे से। सर आप पूरे एंगल स्टार्ट होने जा रहा है, ज्योमेट्री तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लीज सर। हाँ बाबू बोलिए संकल्प, क्या हुआ बाबू, कैन आई लीव सर? लिख लिया संकल्प। इतना ही होमवर्क समझ में नहीं हाँ आया। बाबू, सर बस ये हाँ बाबू ज्यादा बच्चे को हम होमवर्क नहीं देते बाबू, स्कूल नहीं ना बाबू, स्कूल में बच्चे को परेशान करते हैं हम लोग, बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। सर सुहानी ठीक है बाबू, जाइए बाबू संकल्प, यू कैन गो बाबू।